एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो गाइस, जिस एग्जाम का आप कब से वेट कर रहे थे कि एग्जामिनेशन आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का मर्जर की वजह से कुछ नोटिफिकेशन डिले तो नहीं हुआ है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो डेट पहले बताया गया था आईबीपीएस के द्वारा, आईबीपीएस ने जनवरी में अपने कैलेंडर में बताया था दैट आप लोगों का आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3 का एग्जामिनेशन 13 सितंबर को स्केड्यूल्ड होगा। उसके अकॉर्डिंग देखे तो मई एंड या जून फर्स्ट वीक में आप लोगों के नोटिफिकेशंस आउट हो जाने चाहिए थे। इट मींस कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। वो क्लियर इंडिकेशन था दैट आप लोगों की एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने वाली है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन था नहीं। आज आप लोगों का ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है दैट इट हैज बीन डिलेड टू 28 दिसंबर 2025। आपका नया डेट जो एग्जामिनेशन का आया है वो है 28 दिसंबर 2025। रीजन फॉर डिले इज प्रीटी मच सिंपल और क्लियर, दैट इज कि आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप होना था वो एक पर्टिकुलर आरआरबी की वैकेंसी रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पर होना था, बट आप सभी जानते हो अमेलगमेशन की वजह से, मर्जर की वजह से अभी वन स्टेट वन आरआरबी के अंडर प्रोटोकॉल में अभी वैकेंसीज प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हो पाई। अब वैकेंसीज रिपोर्ट होगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 महीने का, और उसके बिहाफ पर आप लोगों का अब नोटिफिकेशन आउट होगा सितंबर के अराउंड या अगस्त सितंबर में आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट होगा, क्योंकि नवंबर में आरआरबी क्लर्क आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स में एग्जाम है। नवंबर में उनका एग्जाम है, तो उससे पहले आप लोगों के नोटिफिकेशन आउट होंगे, जहां पर कॉमन आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट होता है पीओ क्लर्क एंड आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3 स्पेशलिस्ट ऑफिसर एज वेल। तो ये सारी पोस्ट के लिए जो कंबाइंड नोटिफिकेशन आउट होगा उसका प्रोबेबली चांसेस है कि सितंबर में अब आउट हो जाना चाहिए या मैक्स टू मैक्स अक्टूबर में आउट हो जाना चाहिए। और आप लोगों का एग्जामिनेशन जो शेड्यूल्ड होगा सितंबर के बाद में, अगर नोटिफिकेशन आउट होगा तो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड होगा 28 दिसंबर को। दिस वन इज द फाइनल डेट। आपको इसको ही माइंड में रखकर प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, और प्रिपरेशन करने में पूरा मॉडल हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूज डेटा सब कुछ चेंज होने वाले। जैसे कि आप जानते हो कि एग्जामिनेशन जब सितंबर में होता है तो जून वाली न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, जुलाई वाली न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। अब हमारे लिए जो अपकमिंग क्वार्टर की आएगा, एंड ऑफ द क्वार्टर का जो रिपोर्ट जनरेट होगा, कुछ कुछ डेटा आएगा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके अकॉर्डिंग अब हमको नए मॉडल्स में प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। नया मॉडल वापस से इंटरनली रेज्यूम होगा कुछ दिनों में, जहां पर आप बेसिक से वापस से कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में प्रॉपर रोड मैप के लिए टाइम है। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा, आप बैच में एनरोल करके प्रिपरेशन करना चाहते हो आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3 का, तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे तो टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस, और आप भी आपका प्रिपरेशन आरआरबी के लिए डिट्टो जैसा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है उसी वे में आप कंप्लीट पैकेज कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आई सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। टिल देन आप लोगों का एक जस्ट रोड मैप क्लियर हो गया दैट आप लोगों की एग्जाम 28 दिसंबर को है। 28 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा। इट मींस कि सितंबर के अराउंड आप लोगों के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी क्लियर कि आप लोगों का एग्जाम कंफर्म है कि होगा ही होगा स्केड्यूल, और उसके बेसिस पर आप लोगों को आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। टू दोस्त जो जस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप लोग एलिजिबल हो नहीं हो, अगर आप स्केल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एज लिमिट जनरल कैटेगरी का 32 है, ओबीसी का 35 है, एंड यहाँ पर 37 एससी एसटी कैटेगरी का रहता है एज लिमिट। अगर आप एज लिमिट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख रहे हो तो दिस वन इज द एज लिमिट। एज लिमिट के लिए डेट जो आएगा वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। नोटिफिकेशन में अगर मेंशन आया दैट आप लोगों का 30 अगस्त तक का डेट काउंट होगा, 1 सितंबर तक का डेट काउंट होगा, तो उसके बिहाफ पर आप लोगों का डेट काउंट होगा। स्केल 3 पर ये एज चला जाता है 40, 43 एंड 45 पर। ओके, तो ये एज लिमिट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्सपीरियंस स्केल 2 की बात करें तो 2 इयर्स या फिर इससे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, नॉट पर्टिकुलरली बैंकिंग में, कोऑपरेटिव बैंक का भी एक्सपीरियंस है या किसी डीमैट सिक्योरिटीज वाली कंपनी का आपका एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल हो। स्केल 3 में 5 साल या 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रहेगा तो आप लोग एलिजिबल हो। इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, गिव इट अ ट्राई, अपना बेस्ट दीजिए, बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटी रेगुलर है और हर साल होती है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन करके आप अच्छे स्केल पर शिफ्ट कर सकते हो। ऑलराइट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।